Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Hybrid Chemistry. हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की स्क्रीनिंग टेस्ट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ही जो PYQ सीरीज है उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर पार्ट 12 लेके आए हैं। इससे पहले हमने 11 पार्ट डाल चुके हैं, यानी कि इसके 11 पेपर डिस्कस कर चुके हैं हम डिफरेंट स्टेट PSC से। तो इन पेपर्स को करने का तभी फायदा है जब आपने पूरा सिलेबस कर लिया है। सिलेबस करने के बाद आपने IIT JEE नेट और गेट के सारे क्वेश्चंस लगा लिए कि अब क्या करें। तब आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इन बाय वन इन पेपर्स को लगाइए। आपको अपनी कमियां पता चलेगी कि हमारा टॉपिक ये वीक है, ये पता चलेगा कि ये टॉपिक तो मैंने ऐसे ही कर लिया, इसमें से ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, उस टाइम इग्नोर कर दिया होगा। ऐसी चीजें आपके बेनिफिशियल रहेगी आपको इस तरीके से ये सीरीज। तो हम शुरू करेंगे आज की सीरीज के अंदर। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ PSC का असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 16 का और 19 का भी डिस्कस कर लिया, अब 14 का डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है अब इसमें हमने जो ऑफिशियल आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर आपके सामने टिक हुए मिलेंगे। अगर लगता है किसी क्वेश्चन के अंदर के आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर लगता है कि सर इसका आंसर ये ही कैसे आया है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल के अंदर ही हमने गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, उसके अंदर धीरे धीरे पेपर अपलोड हो रहे। अब तक हमने उसके अंदर RPSC और गुजरात पब्लिक के पेपर वहां अपलोड कर दिए हैं। अब ये छत्तीसगढ़ वाले भी अपलोड हो जाएंगे कल परसों तक, तो आपको ये पेपर भी वहां मिल जाएंगे। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, या वन बाई वन क्वेश्चन को वीडियो को बंद करके क्वेश्चन आ जाए उसके बारे में सोचें फिर आंसर टिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अगर ये वीडियोज अच्छी लग रही है, आपको लगता है आपके फायदेमंद है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। जितना शेयर हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई चैनल को, ताकि कि हमें भी लगे कि हमारे इतने लोगों को हमने फायदा किया है, इतने लोगों के हम काम आ रहे हैं एज ए बेनिफिशियरी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर 50 क्वेश्चन पहले जो थे वो किसके थे? GK के थे, वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि एक 40 ग्राम मेटल डिस्क है जिसको हीट किया जाता है, यहां तक उसको इमर्ज किया जाता है क्लोज थर्मस फ्लास्क के अंदर, जिसके अंदर ऑलरेडी ये प्रेजेंट है। इस टेम्परेचर के ऊपर उसको विड्रॉ कर लिया जाता है इमीडिएटली। मेटल डिस्क जिसका टेम्परेचर इतना हो जाता है, हीट कैपेसिटी दे रखी है, हीट कैपेसिटी उस दूसरे की दे रखी इथेनॉल की, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इथेनॉल इन दी हीट इंसुलेटेड फ्लास्क विल बी टेम्परेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली, टेम्परेचर पूछा है, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20.2। इसको आप कैलकुलेट करें, अगर नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डेल्टा H की एक्सप्रेशन पूछी है इस डाटा के लिए, तो ये क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपसे नहीं निकलती है एक्सप्रेशन कैसे है तो आप हमसे पूछ सकते हैं भाई। उसके बाद है 53, एंट्रोपी चेंज पूछा है मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए। एंट्रोपी चेंज क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बात कर लेते हैं 54 की, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। इस कंडीशन के ऊपर वो क्या होगी? 0 होगी भाई। करेक्ट फॉर द मैक्सवेल रिलेशन के लिए करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगी भाई। उसके बाद है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट पूछा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार आते हैं, इसको जरूर प्रैक्टिस करें आप। ऑप्शन नंबर 5। मैं भी हर बार इसमें अंदर मिस्टेक कर देता हूँ, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं बहुत तैयारी करके आता हूँ इस क्वेश्चन की। मान लो जब भी मैं एग्जाम देता था जिस टाइम पर, अब तो चलो मैं ऑफिशियल सेटल्ड हूँ तो मैं एग्जाम देता नहीं, जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था मैं ये क्वेश्चन हर बार करता था, हर बार बोलता था, क्योंकि जब भी पेपर में आता था मिस्टेक कर देता था इस क्वेश्चन में। तो आप जरूर चेक करें इस क्वेश्चन को। डाटा दे रखा है, उसके बेसिस पर हमसे ये दे रखा है तो हमें KP निकालना है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने हैं, इसके लिए क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा भाई।
उसके बाद है सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर पूछा है, कितना आएगा 46 टोर, यानी ऑप्शन नंबर 4 आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। आइडेंटिकल सेट ऑफ कंडीशन के अंदर हर एक सॉल्यूशन का 0.1 मोलल रखा है ए बी सी का, वाई डिप्रेस, उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिप्रेस होता है, उसके बेसिस पर क्या हम कह सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं बिल्कुल करेक्टली। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होती है, न्यूटन पर मीटर होती है अभी। उसके बाद है 62, अकॉर्डिंग टू कात्यामा एंड इसके अकॉर्डिंग द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मेनी ऑर्गेनिक लिक्विड कैन बी रिप्रोड्यूस फ्रॉम द फॉलोइंग एम्पिरिकल, किससे, इससे भाई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद है हमारा 62 क्वेश्चन के अंदर ये हो गया, सॉरी 62 हो गया। उसके बाद है 63 क्वेश्चन के अंदर वाटर एयर इंटरफेरेंस है, कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब, सरफेस टेंशन का डाटा दे रखा है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 5 आएगा भाई। 63 की बात कर लेते 64 की। Which of the following organic compound does not form monomolecular surface film, कौन नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर 5 भाई। 65 की बात करते हैं, N2 is not chemist of the room temperature, किस पे नहीं हो सकती है chemist, ऑप्शन इसका सिल्वर पे नहीं हो सकता है भाई। 66 की बात, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर टू रिएक्शन, इसके ऊपर हैव द सेम ए वैल्यू बट हैव ई ए वैल्यू, इसके बेसिस पे डिफर बाई इतने से, ए वैल्यू सेम है, ई ए डिफर करती है, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। रेशियो निकालना था तो वही अरहेनियस इक्वेशन का रेशियो। उसके बाद रेट लो है, ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, क्या आएगा इसके लिए, m प्लस n आएगा। 68 की बात करते हैं, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन के मोलिकुलरिटी पूछी है, वो क्या आएगी, a प्लस बी आएगी। 69 की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मोलिक्यूल रिसीव द एनर्जी नीडेड टू डिकम्पोज और आइसोमराइज बाय द कोलिजन एक्टिवेशन इनटू स्टेट ऑफ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, एंड एक्टिवेटेड मोलिक्यूल either loses its extra vibrational energy in the collision or react to form product, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 69 के बाद आएगा 70, रेडियो एक्टिव डीके फॉलो डैश ऑर्डर काइनेटिक्स, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन विच टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन डज नॉट चेंज, उसे आप क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं भाई। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल है फॉस्फोरेसेंस एग्जाम्पल है। उसके बाद है ये कंडीशन किस क्रिस्टल सिस्टम के लिए होती है, क्यूबिक के लिए होती है। इफ ए प्लेन इंटरसेप्ट द एक्सिस एट a by 2, b एक्सिस एट b by 2 लाइज पैरेलल टू द c एक्सिस, व्हाट आर इट्स मिलर इंडिसेस, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। 75 की बात कर लेते हैं, पोटाशियम है जो क्यूबिक लैटिस एट 25 डिग्री सेल्सियस, द डेंसिटी ऑफ पोटाशियम इतना होगा, एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन सो यूनिट सेल इतना, फाइंड द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन यूनिट सेल ऑफ के, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा भाई। उसके बाद है स्पेसिंग इतनी दे रखी है, फॉर एक्सरे विद वेवलेंथ 3rd एंगस्ट्रॉन एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या आएगा, ये आएगा भाई। 77 की बात कर लेते हैं, इफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज ए नॉन जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम डज दिस मॉलिक्यूल हैव, क्या आएगा, प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रम। 78 की बात कर लेता हूं, द करेक्टरिस्टिक्स IR वेव नंबर 4 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ OH आर, क्या आएगा भाई, ये आएगा भाई, सेकंड आएगा। उसके बाद है 79, लो रेजोल्यूशन प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ प्योर लिक्विड, द 3 पीक हैव रेशियो ऑफ, क्या आएगा उसका, ये आएगा भाई, ट्रिपलेट का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 80 की, ESR स्पेक्ट्रम में कितनी लाइन आएगी इसके लिए भाई, ऑप्शन नंबर 12, बस 5 यानी कि 12 लाइन आएगी।
Which of the following spectra of substance in the aqueous solution can readily be studied without solvent interference? क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। 82 की बात कर लेते हैं। इन द यूवी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम ऑफ N2 यूजिंग दिस फोटोन व्हाट इज द नंबर ऑफ बैंड? क्या आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। 83 की बात कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टुक turn using a laboratory balance to weigh the water content in beaker, the result may be reported where this standard deviation calculate करना है। इसका तो standard deviation का क्वेश्चन हर बार आता है डाटा एनालिसिस से। उसके बाद है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी है, इसके बेसिस के ऊपर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटियम से बीटा डीके होके ये बनता है, हाफ लाइफ ये है, डीके कांस्टेंट करना है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाएगा भी। 86 की बात कर लेते हैं। एस्टिमेट द एज ऑफ वुडन इंप्लीमेंट इफ इट हैज ए स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ दिस, डीके कांस्टेंट फॉर दिस एंड इनिशियल स्पेसिफिक एक्टिविटी दिस, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। 87 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाइड फाइंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ऑफ थायराइड, क्या आएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ यानी कि आयोडीन। 88 की बात करते हैं। हाउ मेनी न्यूरॉन आर फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद लाइट न्यूक्लियोटाइड, क्या आएगा भाई ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है which of the following nylon is formed if it has a 6 carbon atom on the starting carboxylic acid and 6 on the diamine, क्या आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। butyl lithium is a suitable initiator for the preparation of polymer from which of the following monomer, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। 91 की बात करें। which of the following is used for the making sweater baby cloth शॉक्स, वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ आएगा भाई। 92 की बात कर लेते हैं अपन। 92 में ये डाटा दे रखा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ लैटिस एनर्जी पूछा है, क्या आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा। 93 की बात करते हैं, हमें कैलकुलेट वाइब्रेशनल फोर्स कांस्टेंट के पूछा है हमसे, क्या आएगा ये वो वन म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू होता है ना, वो डाटा के पूछा है इसमें। उसके बाद द ओनली प्रोडक्ट ऑफ द HBr एडिशन टू दिस द रेडियो सिलेक्टिविटी किसकी वजह से होगा, कार्बोकेटाइन की वजह से होगी भाई, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या आएगी ये आएगी भैया। 96 की बात करते हैं। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन इज ऑब्टेन्ड व्हेन डाइहेड्रल एंगल अबाउट द सेंट्रल कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ ब्यूटेन, कितना होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। इफ सॉल्यूशन ऑफ दिस हैज ऑब्जर्व रोटेशन देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस अंडर द सेम कंडीशन विल हैव द ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ, कितना आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा भी। उसके बाद कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ट्विस्ट बोट फ्रॉम द प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इतना स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी से हायर है तो क्या होगी, कितनी परसेंटेज होगी, वो होगी 0.2% होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन गिव 2 मोल ऑफ इथेनॉल आफ्टर ट्रीटमेंट विद ओजोन फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद डाइमिथाइल सल्फाइड, कितना आएगा 2 ब्यूटीन यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर 3 पेंटेनॉल को फर्स्ट कन्वर्ट किया जाता है इनटू टोसाइलेटेड एस्टर, देन टोसाइलेटेड एस्टर को रिएक्ट किया जाता है सोडियम ब्रोमाइड के साथ इस कंडीशन में, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा भाई। उसके बाद 101 की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल बाय कोलिन्स रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, डेकेनल किससे बनेगा, ऑप्शन नंबर ए से बनेगा भाई। उसके बाद 102 की बात कर लेते हैं। Which of the following product will form when tertiary butyl alcohol, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल को ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन एक्सेस ऑफ इथेनॉल, क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2 आएगा भाई। 103 की बात कर लेते हैं। Which of the following product will form when
साइक्लोहेक्साइल एसिटाइलिन को ट्रीट किया जाता है इसके साथ, तो ऑप्शन नंबर 5 आ गया भाई। उसके बाद आएगा 104 की बात करते हैं। जब बेंजीन को ट्रीट किया जाता है ब्रोमीन को इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो देन ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म इज फर्दर ट्रीटेड विद दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल फॉर्म, क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3। 105 की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होगा 4th। 106 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 3 मैकेनिस्टिक स्टेप, के अंदर क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। 107 की बात होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एन एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड सच एज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, क्या आएगा कीटोन, ऑप्शन नंबर 4th। उसके बाद 108 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन वाटर, क्या आएगा ऑप्शन नंबर 5th, यानी कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। 109 के हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट आर इनकॉर्पोरेटेड इन सिट्रनॉल, उसमें क्या होगी ऑप्शन नंबर 2 आ गया भाई। 110 की विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन लेंसेज एंड विंडो फाइबर ऑप्टिक्स एप्लीकेशन में कौन सा होता है, ये होता है भाई। 111 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जनरल अमीनो एसिड ये है, देन द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड क्या होगा, ये होगा भाई। 112 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, किसमें होगा, इसमें होगा भाई। 13 की बात करते हैं, साइंटिस्ट रेफर टू शुगर एंड देयर डेरिवेटिव, क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा भाई। 114 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होगा, ये होगा 5th। 115 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड व्हेन 3-thiophenone कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद दिस, क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3 आ गया। उसके बाद है 116 की बात करते हैं, इन द फिशर इंडोल सिंथेसिस फिनाइल हाइड्रोजन इज हीटेड विद दिस, क्या बनेगा 76% बनेगा भी। 117 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके साथ करते हैं तो क्या बनेगा pyridine बनेगा भाई। 118 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज यूज्ड इन द स्क्रब सिंथेसिस ऑफ किनिलोन, में क्या होता है ग्लिसरॉल होता है भाई। 119 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, डिल जेल्डर होती है भाई। 120 के हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द सुप्राफेशियल सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, में कितने होते हैं भी 4n+2 होते हैं भी। 121 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज फॉलोइंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम हो गया भाई। उसके बाद 122 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्या आएगा फर्स्ट आ जाएगा भाई। 123 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, ये होगी भाई। 124 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, क्या आएगी ऑप्शन नंबर 1 आएगा भाई। 125 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज बेंट स्ट्रक्चर, किसकी होगी भाई ClO2 की होगी भाई। 126 की बात करते हैं, स्क्रोडिंजर इक्वेशन के मैक्सिमम एनर्जी पार्टिकल इन 1D बॉक्स में क्या होगी भाई ऑप्शन नंबर 2 होगा भाई। 127 की बात करते हैं, फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये वही फॉर्मूला पूछ लिया जो मैंने अभी अभी आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हुए हैं, फॉर्मूला भी पूछ लिया, ऑप्शन नंबर 5 हो गया। 128 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग फॉर द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, के लिए रॉन्ग क्या होते हैं, ये होते हैं, बाकी सारी करेक्ट है भी। 129 की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा भी 0.5 होगा भी। 130 के मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी कितनी किसके लिए है भी H2 के लिए है भी। 131 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल हैलाइड हैज मैक्सिमम लैटिस एनर्जी, किसकी होगी भाई ऑप्शन नंबर 1 की होगी। 132 की बात करते हैं, सोलिड एनहाइड्रस बेरिलियम क्लोराइड हैज एन इनफाइनाइट चेन स्ट्रक्चर इन विच ईच बेरिलियम एटम इज सराउंडेड बाय क्लोरीन एटम, क्या होगा ऑप्शन नंबर
फोर्थ हो गया भाई। 133 की बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन द कैल्शियम फॉस्फेट इज हीटेड विद सैंड एंड कोक इन इलेक्ट्रिक फर्नेस। 1400 डिग्री पे करते हैं तो क्या बनेगा, P4 बनेगा भाई। 134 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रेट लाइक विद देम इन लीनियर। 134 की बात करते हैं, 135 की बात करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड इज कोवलेंटली बॉन्डेड पॉलीमर दैट शो मेटालिक प्रॉपर्टी ए वन डायमेंशनल सूडो मेटल एंड बिकम ए सुपर कंडक्टर एट 0.3 केल्विन। क्या होता है अभी, SN वाला होता है ये, सल्फर नाइट्राइड वाला। 136 की बात करते हैं, लार्जेस्ट डेलो वैल्यू किसकी होती है, इसकी होती है भाई। 137 की बात करते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आयन इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑर्डिनरी टेम्परेचर मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा भाई, इसका होगा भाई। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था देखो। फर्स्ट विच ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आयन इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एज मिनिमम मैग्नेटिक वैल्यू किसकी होगी भाई, इसकी होगी भाई। 139 की बात करें तो मेटल कार्बन 3 ब्रिजिंग कार्बोनिल किस में होंगे भाई, इसके अंदर होगी भाई। 140 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सोलवेंट बेस कौन सा है भी, ये होगा भी। 141 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड कमर्शियली एट H क्लास, कौन सा होगा भी, ऑप्शन नंबर ए होगा भी। 142 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज नॉट ए हार्ड एसिड, कौन सा है, हार्ड एसिड नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया भी। 143 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट ए सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड कौन सा नहीं है, ये होगा। उसके बाद है 144, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा है, ये आ गया 144 का। 145, कैलकुलेट द पीएच अमोनियम क्लोराइड के लिए पूछी है, ये आ गई पीएच। 146 की बात कर लेते हैं, इफ काउंटर आयन ऑफ ए स्टेशनरी फेज आर सिलेक्टिवली एक्सचेंज विद आयनिक कंपोनेंट ऑफ द सैंपल देन टेक्निक क्या कहते हैं उसको, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। 147 की बात करें, सपोज x डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ सोल्यूट बाय, उससे करते हैं व्हाट इज द रिटार्डेशन फैक्टर, RF वैल्यू पूछा है, ये आएगी भी। 148 की बात करें, टिपिकल डिफरेंशियल थर्मोग्राम ऑफ ए डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस DTA, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैज पीक विच अपीयर अबव जीरो, क्या आएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर 1। 149 के बाद, थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस थर्मोग्राम प्रोवाइड ए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन किसके लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 के लिए आती है। 150 की बात करते हैं, ये डाटा दिया हुआ TGA के लिए, परसेंटेज पूछी है बेरियम की, ऑप्शन नंबर 2 आ गया अभी। तो इस तरीके से इस पूरे पेपर को अपने डिस्कस कर लिया है। ये पेपर किसका था, छत्तीसगढ़ PSC का था, 2014 का था या 16 का, हमने 3 पेपर डिस्कस किए हैं इसके, छत्तीसगढ़ PSC के। तो इसी तरीके से अब हम और स्टेट PSC के लेके आते रहेंगे, जब तक अपना पेपर नहीं हो जाता ना तब तक आपका कोई ना कोई पेपर इधर उधर से मिलते रहेंगे, हम लेके आते रहेंगे आपके लिए। हो सकता है किसी दिन गैप लग जाए, अभी तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि डेली आपको एक वीडियो मिल जाए। तो अगर ये अपडेट या वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें पता लगता रहे कि हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।